मेरा नाम इस्फाकुर रहमान और मैं रीजनल हेड हूँ नॉर्थ ईस्ट का ओके लाइफ केयर में। और मैं आप सबको एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आज के सेशन में। और आज हम लोग हार्बो न्यूट्रिसी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। आप लोग प्लीज मुझे बताना मेरा साउंड वीडियो क्लियर है और स्क्रीन अगर आपको विजिबल हो रहा है तो प्लीज एक बार बताएं। ग्रेट, थैंक यू। दोस्तों, ये जो कैटेगरी है हार्बो न्यूट्रिसी, हम इसको लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स भी मान सकते हैं। यानी ये प्रोडक्ट हमारे लाइफस्टाइल को बेहतर बनाती हैं और हमें लाइफस्टाइल से होने वाले बीमारियों से प्रोटेक्ट करती हैं। लाइफस्टाइल डिजीज यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर, जॉइंट पेन और सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये वो बीमारियां हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसमिट नहीं होते, फैलता नहीं है। आपके गलत जीने की तरीका, गलत खाने पीने की तरीके से बीमारियां होती है। जैसे अगर आप कंपेयर करेंगे, शहर की जिंदगी और गांव की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। आप सब मेरे मेरे से सहमत हैं? शहर का जो जिंदगी है और गांव का जो जिंदगी है, क्या वो दोनों सेम है या फिर अलग अलग है? सेम है या डिफरेंस है? आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है, मैं आपको एक दो पॉइंट्स बताऊंगा, आप उसमें डिफरेंस बताना। सोने का टाइमिंग है, क्या डिफरेंस है? गांव के लोगों का सोने का जो टाइमिंग है और शहर का जो लोगों का सोने का टाइमिंग है, उसमें क्या डिफरेंस है? गांव के लोग जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं। शहर के लोग देर से सोते हैं, देर से उठते हैं। गांव के लोगों का जो फिजिकल एक्टिविटी है वो शहर के लोगों जैसा है या फिर दोनों का डिफरेंस है? करेक्ट, आप सबने सही जवाब दिया। सोने का टाइमिंग बहुत अंतर है। फिजिकल एक्टिविटी में भी आप देख सकते हो, गांव के लोग पूरा दिन उनके फिजिकल मूवमेंट एक्टिविटीज होते हैं, वो 2-3 किलोमीटर भी पैदल चल लेते हैं। और यहाँ पे आधे किलोमीटर भी लोग पैदल नहीं चलते। यानी शहर में एक्सरसाइज, फिजिकल मूवमेंट है ही नहीं। खाने पीने के तरीके में देखते हैं, गांव के लोगों के खाने में कौन सा चीजें ज्यादा होती है? नेचुरल साग सब्जी जो उनके आसपास में उगती है। प्रोसेस्ड फूड गांव में आपको नहीं मिलेंगे। या गांव में आपको मैकडोनल्ड्स, पिज्जा, बर्गर्स, ये सब नहीं मिलेंगे। गांव में आप प्योर लोकल चीजें खाते हैं। साग सब्जी आप घर में पका के खाते हैं, आग में पका के खाते हैं। नेचुरल फूड होते हैं, नेचुरल प्रोसेस होते हैं। शहर में हर कोई हर दिन कुछ ना कुछ बाहर का खाता है, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। शहर में तो ऐसा है कि आप एक दिन के लिए बनाते हो और उसको फ्रिज में रख के 2-3 दिन तक खाते हैं, टाइम की कमी की वजह से। उसके बाद एक बहुत बड़ा जो अंतर है वो है स्ट्रेस। गांव के लोगों में स्ट्रेस थोड़ा बहुत है, लेकिन वो शॉर्ट टाइम स्ट्रेस है। जैसे फाइनेंशियल स्ट्रेस ही ज्यादा होता है महीने के एंड में, या फिर महीने में कभी कभार उनको पैसों की कमी का जो दिक्कत होता है उसी से स्ट्रेस होता है। लेकिन शहर में सुबह से लेकर रात तक लोगों का स्ट्रेस होता है, काम का स्ट्रेस, फैमिली लाइफ का स्ट्रेस, बच्चों के फ्यूचर का स्ट्रेस, इनकम का स्ट्रेस, ओवर ड्यूटी का स्ट्रेस, नींद ना आने की बीमारी का स्ट्रेस। तो शहर और गांव के लाइफ में जो अंतर है वो है लाइफस्टाइल और फूड हैबिट से होने वाले अंतर। यही रीजन है कि ये जो बीमारियां हैं, खास करके डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, ये ज्यादातर ज्यादातर शहर में होते हैं, गांव में नहीं होते हैं। और ये जो प्रोडक्ट का हमारा कैटेगरी है हर्बल न्यूट्रिशन, इसी कैटेगरी को बीमारियों को रोकने के लिए, यानी शहर में भी लोग अपने आप को फिट एंड फाइन रखने के लिए इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका बॉडी लाइफस्टाइल डिजीज से दूर रहेगा। तो दोस्तों चलिए हर्बल न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में समझते हैं, सीखते हैं। और इसका सबसे पहला प्रोडक्ट है एब्सोल्यूट मिल्क। एब्सोल्यूट मिल्क, क्या कोई हमारे दोस्त शेयर करेगा एब्सोल्यूट मिल्क का मतलब क्या है? क्या कोई हमारे दोस्त चैट बॉक्स में लिखेगा एब्सोल्यूट मिल्क का मतलब क्या है? जी, करेक्ट। एब्सोल्यूट मिल्क का मतलब है एग्जैक्टली वही, फुल डाइट। अब इसका एक और शब्द हो सकता था कंप्लीट। कंप्लीट मतलब भरपूर।
ये कंप्लीट इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ एक चीज नहीं डाली गई है। क्या कोई बता सकता है वो एक चीज क्या है जो इसमें नहीं डाली गई है? कार्बोहाइड्रेट। इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं डाली गई है, तो इसको हम लोग कंप्लीट मील इसलिए नहीं बोलते हैं। ये एब्सोल्यूट मील इसलिए है क्योंकि इसमें बाकी सारा कुछ एज इट इज है जैसे आपके खाने में होता है, यानी से इसमें हम लोग ने कार्बोहाइड्रेट नहीं डाला है। आपने एब्सोल्यूट मील के 1 स्पून ले लिया और आपने एक रसगुल्ला खा लिया, आपका कंप्लीट मील हो गया। अदरवाइज ऑल्सो आप इसमें प्रोटीन मिलता है, उससे भी आपको एनर्जी मिल ही जाएगी। यानी ये जो प्रोडक्ट है ये आप कह सकते हो कि आपका एक टाइम का कंप्लीट खाना है ये। अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आपके रेस्टोरेंट आसपास में अच्छे नहीं मिले, या फिर आपके पास पैसा कम है, छोटा पैसा नहीं है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप 1 गिलास पानी ले लें, उसमें 1 स्पून एब्सोल्यूट मीट डाल दें, उसको मिक्स कर आप पी जाएं। 10-15 मिनट में आपका पेट भर जाएगा, आपके सारे न्यूट्रिशन भी मिल जाएंगे। तो आप इसको सिर्फ वेट मैनेजमेंट के लिए नहीं बल्कि एज ए मील भी आप इसको साथ में लेकर ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे हमारे लीडर्स, हमारे नेटवर्कर्स, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स मोस्ट ऑफ द टाइम आप फील्ड पे रहते हैं और आपको खाने पीने का अच्छा सुविधा नहीं मिलता, काफी बार नहीं मिलता। मेरा गुजारिश है सारे लीडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, आप एब्सोल्यूट मील अपने साथ कैरी करें। आप इसको और टेस्टी बनाने के लिए, इसको और हेल्दी बनाने के लिए आप इसमें बाकी चीजें भी मिक्स कर सकते हैं। कोई फ्रूट्स आप मिक्स कर सकते हो, कोई दूसरा जूस आप मिक्स कर सकते हैं, प्रोटीन पाउडर आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो आप इस पर लेके ट्रेवल करेंगे तो आपका एक कंप्लीट मील भी हो जाएगा। ये जो प्रोडक्ट है ये एब्सोल्यूट मील है। अब इस मील में और हमारे रोज के मील में एक डिफरेंस है। हम रोज जो खाना खाते हैं सुबह शाम रात को, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, ये उससे बेहतर है। इट इज बेटर देन दैट। कैसे बेहतर है मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा। हम जब खाना खाते हैं हमें अलग अलग न्यूट्रिशन मिलते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, वाटर एसेट्रा और फैट। लेकिन जो खाना हम रोज अपने घरों में खाते हैं उसमें सारे न्यूट्रिशन चीजें बैलेंस्ड नहीं होती, क्योंकि हम हर बार सलाद नहीं खाते, हम हर बार फ्रूट्स नहीं खाते, हम हर बार अच्छे मन का प्रोटीन वाला फूड नहीं लेते, या फिर आप लेते भी होंगे तो वो मार्केट का है, बाजार का है, जिसमें केमिकल्स है, जो एडल्ट्रेटेड है, जिसमें मिलावट है। तो इनफैक्ट ये वाला मील उससे परफेक्ट है, बेटर है। लेकिन हर बार हम ये खा नहीं सकते, तो इसको हम परमानेंट मील में नहीं डालेंगे। तो आप हमेशा जब भी ट्रेवल करें इसको अपने साथ कैरी करें। फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहे हैं आप इसको कैरी कर सकते हैं, आपके लिए बेहतरीन मील बन जाएगा। सो दिस इज अ कंप्लीट मील, वेट मैनेजमेंट के लिए भी, ट्रेवलिंग के लिए भी, आपको पास खाने के लिए टाइम नहीं तब भी, और इसीलिए इसका नाम है एब्सोल्यूट मील। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। दोस्तों इसमें बहुत अच्छे अमाउंट का हाई क्वालिटी प्रोटीन है, और इसका एनर्जी वैल्यू, जिसको हम लोग कैलोरी वैल्यू कहते हैं, बहुत कम है। यानी ये लेने के बाद आपको इससे बहुत ज्यादा ताकत नहीं मिलेगी। जैसे आप रोज एवरीडे अगर आपको से 22,000 किलो कैलोरीज का एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी आपको इससे बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो बॉडी एनर्जी कहाँ से खर्च करेगी? आपके बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है, आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है, बॉडी उस फैट को बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। यानी एनर्जी के लिए बॉडी को अपने फैट पे डिपेंड होना पड़ेगा, और एब्सोल्यूट मील से आपको बाकी सारे जरूरतें पूरा हो गई। यानी परफेक्ट न्यूट्रिशन भी मिला और बॉडी ने एनर्जी भी बर्न किया। थोड़ा सा वेट मैनेजमेंट की टेक्निक पे आते हैं। दोस्तों दुनिया में ऐसा कोई भी मेडिसिन नहीं है जिसको लेने से रातों रात या फिर 1-2 महीने में आपका वजन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। वजन कम करना 3 स्टेप प्रोसेस है। 3 स्टेप। सबसे पहले आपको अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना होगा। सोना, जगना, एक्सरसाइज, दिन में ना सोना, तो आपका जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा इंप्रूव करनी होंगे, बेहतर बनाना होगा। दूसरा है आपके फूड हैबिट्स में चेंजेस लाने होंगे। तीसरा है आपको कोई सपोर्टिव प्रोडक्ट का मदद लेनी होगी। तो जैसे अभी मैंने आप सबको बताया, गांव का लाइफ और शहर का लाइफ, हमें लोगों को सिखाना होगा एक हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी फूड हैबिट्स। हेल्दी फूड हैबिट्स में हम ये सिखाएंगे स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील, थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाना खाना चाहिए। बहुत बार लोग
एक ही बार या 2 बार खाना खाते हैं और बहुत ज्यादा खाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। बहुत बार लोग 2-3 बार खाते हैं लेकिन बैलेंस्ड नहीं खाते। साग सब्जी बिल्कुल नहीं लेंगे, बहुत सारा राइस लेंगे, थोड़ा सा सब्जी से खा लेंगे, वो भी बैलेंस नहीं है। तो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील, बैलेंस्ड मील, तो ये है अच्छा फूड हैबिट। फिर हम थर्ड में उनको बताएंगे आप ये सपोर्टिव प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। मैं दोबारा से पूछूंगा कि आप सबको मेरा आवाज, पीपीटी, मेरा वॉइस, वीडियो क्लियर है? थैंक यू। इस प्रोडक्ट को हम लोग सिर्फ वेट मैनेजमेंट के लिए देंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप सबको दे सकते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार, बहुत सारे इंडिविजुअल्स, बहुत सारे हमारे दोस्त जो ऑफिस में काम करते, दिन भर बाहर रहते हैं और वो टिफिन नहीं कैरी कर पाती है और उनके आसपास में खाने का कोई अच्छा प्रोविजन भी नहीं है, तो आप उनको बोल सकते हैं सर आप ये एब्सोल्यूट मिल्क कैरी करो, एक अश्वा कॉफी का पैकेट कैरी करो, आप अपने ऑफिस में एक गिलास पानी में मिक्स करके पिए और गर्म पानी में अश्वा कॉफी डाल के आप पी लो, आपका पूरा लंच हो गया, आपके उसके साथ एक ब्रेन बूस्टर भी हो गया। तो ये सिर्फ वेट मैनेजमेंट के लिए ना दे। जब भी आपको पता चले कि लोग दिन भर बाहर रहते हैं और उनके पास अच्छा खाने का प्रोविजन नहीं, आप उनको ये सजेस्ट करें। जो फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स है आप उनको भी ये सजेस्ट कर सकते हैं। और जब आप उनको सजेस्ट करेंगे आपको ये सारी चीजें बतानी है। सबसे पहले नीचे में 4 फोटोज हैं, थंबनेल से आप उसको देखें। इसमें करीब 12 ग्राम प्रोटीन है, 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन, जो एक वक्त मील के लिए एनफ है। एक वक्त का खाने में आपको इतना प्रोटीन चाहिए और इसमें पूरा पूरा है। इसमें करीब 24 विटामिन और मिनरल्स है, यानी एक दिन में आपको जितना चाहिए सारा इसमें है। इसमें 6 ग्राम फाइबर है जो हर रोज ज्यादातर लोगों को नहीं मिलती है, और फाइबर ना मिलने के कारण आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होते हैं, पाइल्स होते हैं और गट बैक्टीरिया मर जाते हैं। उसके अलावा इसमें आपको 10 मिलियन अच्छे बैक्टीरिया भी मिलते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे बॉडी के हेल्दी बैक्टीरिया है जो आपको यहाँ से मिलेगा। इस प्रोडक्ट के बारे में जब भी आप लोगों से बात करेंगे आपको उनको बताना ये हाई प्रोटीन लो कार्ब प्रोडक्ट है, यानी कार्बोहाइड्रेट नहीं है और हाई प्रोटीन है, ज्यादा प्रोटीन है और इसमें सारे इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड्स हैं। इसमें प्रोटीन है, फाइबर्स हैं और सारे विटामिन एंड मिनरल्स हैं। कैलोरी वैल्यू कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है जब भी हम खाना खाते हैं, आप डायबिटीज लोगों का देखना, एक उसका उनका ब्लड शुगर को नापने का एक यूनिट है जिसको बोलते हैं पीपी, पोस्ट प्रैंडियल। इसका मतलब है खाने के 2 घंटे के बाद ग्लूकोज। अगर आपने खाली पेट नापा तो आपको 80 आया, अगर आपने खाने के बाद नापा डायबिटिक लोगों का 300-400 पहुंच जाता है, यानी खाने के बाद तुरंत वो सारा ग्लूकोज आपका ब्लड में आ जाता है। तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपके खाने के बाद ब्लड ग्लूकोज में कोई चेंजेस नहीं होंगे, यानी ये डायबिटीज के मरीज भी ले सकते हैं। आज के जमाने का जो लाइफस्टाइल का चैलेंज है, जैसे अक्सर लोगों को आसानी से अच्छा भोजन नहीं मिलता, जो बाहर काम करते हैं अच्छा लंच नहीं मिलेगा, हेल्दी फूड नहीं मिलेंगे, उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ट्रेवलर्स के लिए परफेक्ट है, आप भाग दौड़ में ब्रेकफास्ट करते हैं आपको खाना नहीं मिल रहा है, उसके लिए परफेक्ट है। आप इसको बेहतरीन ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आप शेक बना सकते हैं, आप दूध ले सकते हैं, उसमें 1 स्पून आप एब्सोल्यूट मिल्क डालो, जो भी फ्लेवर आपको पसंद है, आधा स्पून आप उसमें प्रोटीन डालें, एक बनाना उसमें डालें, दूसरा कोई भी फ्रूट आपके घर में अवेलेबल आप उसमें डालें, ड्राई फ्रूट्स डालें, आप उसको जूसर में मिक्स करते हैं, आपका कंप्लीट ब्रेकफास्ट एंड मील हो गया। ये आसानी से आप बना के खा सकते हैं और स्वाद बहुत अच्छे हैं। तो आप लोगों को ये आइडियाज दे सकते हैं कि इसको आप अपनी लाइफस्टाइल में कैसे शामिल कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट के कुछ और भी बेनिफिट्स हैं और कुछ खासियत हैं। सबसे पहले आपको खासियत बताता हूं, जैसे आपने पहले स्लाइड में देखा, इसमें 12 ग्राम प्रोटीन आता है, इसमें 6 ग्राम फाइबर्स आते हैं जो ऑन एन एवरेज ज्यादातर लोग पूरे दिन में नहीं खाते हैं। 24 विटामिन और मिनरल्स हैं जो आरडीए के हिसाब से रिकमेंडेड डेली अलाउंस, मतलब एक दिन में जितना चाहिए उतना ही इसमें डाला गया है। इसमें न्यूट्रोसिटिकल्स एडेड है, इजीली डाइजेस्टेबल है, प्रोबायोटिक है, इसमें व्हे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म में डाला गया है, यानी हाफ कुक्ड आप कह सकते हो। वो प्रोटीन आपको बॉडी तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगी। ग्लूटेन फ्री है,
कोई शुगर एडेड नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर नहीं है, एलर्जन फ्री है, वेगन है, नेचुरल एंड सेफ है। इसके आपको 4 फ्लेवर्स मिलते हैं, वेनिला फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, रबड़ी मावा और मैंगो। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट का मैं आपको 3-4 बेनिफिट्स बताता हूं। जब भी आप लोगों से मीटिंग करते हैं, बात करते हैं, लोगों से पूछना कि आपके घर में जो लोग हैं उनके सारे लोगों के बारे में डिटेल जानकारी लेना। अगर किसी का वेट ज्यादा है तो आप उनको बोलो आप थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाना खाएं, यानी 3 से 4 बार खाना खाएं। और जो खाना वो जनरली सबसे ज्यादा लेते हैं, डिनर, आप उनको बोलो कि आप उसको रिप्लेस करो एब्सोल्यूट मील से। या फिर दूसरे लोग जो बाहर रहते हैं, अच्छा खाना खाने को मौका नहीं मिलता, बाहर खाना खाते खाते, रेस्टोरेंट में खाना खाते खाते एसिडिटी हो गया, आप उनको बोले ये अपने साथ कैरी करें, आप ऑफिस में इसको खाएं, आपका पेट भी भरेगा, आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा। जो लोग फ्रिक्वेंटली ट्रेवल करते हैं आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं। या फिर कोई तुरंत कभी सडनली कहीं से आया, बच्चे खेल कूद के आए, ऑफ स्कूल से तुरंत वापस आया और इमीडिएट उनके पास कोई फूड नहीं है और भूख लगा है, आप तुरंत उनको ये दे सकते हैं 1-2 बनाना डाल के। तो इसका मल्टीपल यूज है और जिस हिसाब से जिसको देना चाहते हैं आप उसको दे सकते हैं। जिसको वेट कम करने के लिए यूज नहीं करना है, जिसका वेट सही है और इसको यूज करना चाहते हैं, आप उनको बोलो इसमें 1-2 फ्रूट्स डाल के, सबसे बेस्ट है बनाना, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, आप उनको बोल सकते हैं इसमें बनाना डाल के खाएं, आपको अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। आप अगर चाहो तो रबड़ी वेनिला में और रबड़ी मावा में 1-2 चॉकलेट डाल के भी दे सकते हो, उससे उनको एनर्जी मिलेगा, बट बेटर देन चॉकलेट फ्रूट्स होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक और बेहतरीन प्रोडक्ट जिसका नाम है एवरीडे प्रोटीन। उससे पहले मैं जानना चाहूंगा क्या किसी का कोई सवाल है एब्सोल्यूट मील रिलेटेड? एब्सोल्यूट मील रिलेटेड किसी का कोई सवाल है? डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हैं। एब्सोल्यूट मील ऐसा नहीं है कि आप कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको आप एब्सोल्यूट मील नहीं दे सकते, आप सबको दे सकते हैं। मेरा मानना है आप अपने घर में रखें फॉर ए इमरजेंसी मील। आपको कभी कहीं पे जल्दी निकलना है और आपने खाना नहीं बनाया, आप एब्सोल्यूट मील लो, 2-4 फ्रूट्स डाल दो, थोड़ा प्रोटीन डाल दो, हो गया। इसमें प्रोटीन डाल के आप बच्चों को ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं, बच्चों को कोई भी मील आप इसको बना के दे सकते हैं। वेट कम करना हर इंडिविजुअल के एफर्ट पर डिपेंड करता है। अगर आपने लाइफस्टाइल चेंजेस की, अपने फूड हैबिट चेंजेस की और अपने एब्सोल्यूट मील सही तरह से लेना शुरू किया, सारे जैसे हमने गाइड किया आप उसको माने, तो अब 30 दिन में 7-8 किलो वजन आसानी से कम कर सकते हैं। जी, किडनी पेशेंट को भी दिया जा सकता है अगर किडनी पेशेंट वाले के डॉक्टर ने उनको कोई भी खाने पीने से रोका नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन अगर नहीं है। ग्रेट। तो चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में सीखते हैं। दोस्तों आप सबको पता होगा कि हमारे बॉडी में प्रोटीन कहाँ कहाँ होता है, प्रोटीन की जरूरत क्या है। सबसे पहले हमें प्रोटीन के बारे में थोड़ा सीखना होगा, तो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, आप नोट कर सकते हैं। हमारा जो पूरा बॉडी है ना, आप मान सकते हो ये पूरा बॉडी ही प्रोटीन है। जो हमारा लाड़ है वो भी प्रोटीन है, जो हमारा आंखों के पीछे पर्दा है रेटिना वो भी प्रोटीन है, हमारे बाल, हमारे नाखून, हमारे स्किन, सब कुछ प्रोटीन है। ब्लड का हेमोग्लोबिन प्रोटीन है, इंसुलिन प्रोटीन है, जितने भी एंजाइम्स है, जितने भी बॉडी का हार्मोन्स है, सबके सब प्रोटीन है। हमारे मसल्स भी प्रोटीन है। तो बॉडी लगभग पूरा बॉडी प्रोटीन से ही बना है। हमारा बॉडी ग्रो होती है, हमारे बॉडी में रिपेयरिंग्स होते हैं, हमारे बॉडी बीमार होता है फिर रिकवर होता है। आपको कोई चोट लगा, इंजरी हुआ, स्किन डैमेज हो गया, वो दोबारा से बनता है, वो सब कुछ प्रोटीन के बदौलत होता है। तो प्रोटीन हमारा बॉडी का सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और नॉट ओनली ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी भी प्रोटीन से ही बना है। थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में जानेंगे कि प्रोटीन अगर हम कम खाएंगे तो क्या नुकसान हो सकता है और प्रोटीन हमारे बॉडी में क्या काम करती है। सबसे पहले ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। हम जो बड़े होते हैं, 2-2.5 किलो का बच्चा पैदा होता है और 30 साल तक वो 70 kg का हो जाता है।
तो इसके कारण ये 70 केजी तक पहुंचने के लिए आपके बॉडी में प्रोटीन ही चाहिए। हड्डी, प्रोटीन, इन्हीं से हमारा वजन बढ़ता है। रोज हमारे बॉडी में अंदर में बहुत सारे रिपेयरिंग्स होते हैं। जैसे अगर आपके बॉडी में कोई बैक्टीरिया घुसा होगा तो उसको हमारे व्हाइट सेल्स, हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम उसको मार के बाहर निकालेगा, इसके लिए प्रोटीन चाहिए। आपके लंग्स, लिवर, किडनी, सारे ऑर्गन्स में थोड़ा बहुत डैमेजेस होती है और बॉडी अपने आप को रिपेयर करता है, उसके लिए प्रोटीन चाहिए। आप बीमार हैं, आपकी इम्यून सिस्टम दुश्मन से लड़ रहा है, वो भी प्रोटीन है। आपको चोट लगा और अपने आप वो रिपेयर हो जाता है, वो भी प्रोटीन है। आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रहा है, वो भी प्रोटीन है। हर कुछ दिनों में आपके सेल्स, स्किन बदल जाता है, मतलब न्यू सेल्स आते हैं, न्यू स्किन बनती है, वो भी प्रोटीन है। तो बॉडी का ग्रोथ और रिपेयरिंग यानी मेंटेनेंस, ये कंप्लीटली प्रोटीन है। हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ब्रेन के अंदर होते हैं, लिवर में होते हैं, किडनी में होते हैं। जब लंग्स में आप सांस लेते हैं तो फेफड़े से ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आते हैं, इसमें भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो पूरे बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे डाइजेशन, पेट में एसिड और खाना मिक्स होता है, वो आगे बढ़ता है इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर पीएच बदल जाता है, उसमें फूड एब्जॉर्ब होता है। ये सारे जो बायोकेमिकल प्रोसेस है डाइजेशन का, मेटाबॉलिज्म का, सेल में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। हमने ऑक्सीजन लिया, हमने खाना खाया, तो ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों सेल के अंदर जाता है और इस दोनों के बदले हमारे बॉडी एटीपी, एनर्जी बनाती है, वो भी केमिकल रिएक्शंस हैं। बॉडी खाना खाने के बाद, एब्जॉर्ब होने के बाद, वो इस प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकलती है, जैसे यूरिक एसिड, यूरिया, ये भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं। आपको कहीं पे चोट लगा, खून निकल गया और 2 से 3 मिनट में वो खून बंद हो जाता है, जिसको हम लोग ब्लड क्लॉट बोलते हैं, वो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं। आप मूवमेंट करते हो, आप बात करते हो, आपका टांग मूवमेंट हो रहा है, यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। जब मैं अपने हाथ को पास लाता हूं, ये कैसे आता है मैं आपको बता, जैसे मेरे एल्बो के ऊपर, मतलब इस पार्ट में एक मसल है, इस पार्ट में दूसरे मसल है, और दोनों जगहों में हड्डियां हैं। तो मसल जो दोनों हड्डी को कनेक्ट करती है, इतना लंबा मसल, वो अपने आप को सिकुड़ सकता है, खींच के इतना छोटा बना सकता है, जिसके कारण वो हाथ मूवमेंट हो गया। ये भी बायोकेमिकल रिएक्शन है। हमारे ब्रेन से नर्व के सिग्नल्स पूरे बॉडी में जाते हैं, वो भी बायोकेमिकल रिएक्शन है। यानी हमारे बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, वो सारा कुछ प्रोटीन्स करते हैं। एंजाइम्स, बायो एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये सारे प्रोटीन हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस में डीएनए है, आप सब जानते हैं डीएनए है। डीएनए में इंफॉर्मेशन होता है, जैसे मेरे जो हेयर्स हैं वो ब्लैक है, आप किसी ऑस्ट्रेलिया को बंदे को लेके उसका हेयर ब्राउन बनेगा, तो उसको ऑस्ट्रेलियन वाले बंदे के बॉडी को कैसे पता चलता है कि उसके सारे बाल जो आएगा वो ब्राउन ही आए, काला कभी ना आए? उसको कितना लंबा होना है, उसको कौन सा बीमारियां होना है, जेनेटिक अगर कोई बीमारी होगी, उसके ब्रेन का फंक्शन कैसे होंगे, उसके स्किन के कलर कैसे होंगे, ये सारे चीज उसके डीएनए में इन्फॉर्म्ड रहता है। और वो डीएनए टाइम टू टाइम उसके बॉडी में वो सारी चीज बनाती रहती है। ब्राउन हेयर्स बनाएगा, व्हाइट स्किन बनाएगा, उसके लिए सारे फंक्शंस बनाएंगे। अगर उसको बॉडी में कोई डिफॉर्मेलिटीज होने हैं, उसको भी वो गलती से बना देगा, मतलब गलत बनाएगा, गलती से नहीं, गलत बनाएगा। तो ये सारा जो इंफॉर्मेशन है डीएनए में जमा रहता है। एक प्रोटीन है जो डीएनए से इंफॉर्मेशन लेके जाती है और उसके मुताबिक उस बॉडी के लिए सारे जरूरत की चीजें बनाती रहती है। इसके अलावा आपको पता है कि हमारे बॉडी में स्टेरॉइड्स बनते हैं। जैसे हमारे दोनों किडनी के ऊपर में जो दो छोटा सा ग्लैंड है जिसका नाम है एड्रेनालाइन ग्लैंड, यहाँ से बहुत सारे हॉर्मोन्स बनते हैं, वो स्टेरॉइडल हैं। जो सेक्सुअल हॉर्मोन्स है मेल्स में, फीमेल्स में, वो भी स्टेरॉइडल हार्मोन है। और इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो भी ब्रेन सिग्नल देती है तो बनता है, वो भी प्रोटीन है जो सिग्नल लेके जाती है।
जो इंफॉर्मेशन पहुंचाती है। ये सारे चीज, जैसे बॉडी को कोई विटामिन बनाना होगा लेकिन वो प्रोटीन वाला विटामिन नहीं है। जैसे हमारे गले में थायराइड हार्मोन बनती है और ये सिग्नल ब्रेन से थायराइड हार्मोन को आती है। ब्रेन के अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड पूरे बॉडी में सारे इंपॉर्टेंट सिग्नल्स भेजते हैं। वो सिग्नल भेजने वाला भी प्रोटीन है। यानी बॉडी में जो हार्मोन बनेगा, स्टेरॉइड्स बनेगा, जो विटामिन बनेंगे, वो भी प्रोटीन सिग्नल भेजती है तब जाके बनता है। बॉडी में और भी बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे एमाइंस, एमिनो एसिड, यूरिया। ये भी सिग्नल के थ्रू से बनती है। यानी बॉडी में सिग्नल ले जाने वाला और कुछ बाय प्रोडक्ट्स प्रोटीन्स होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स, सबके सब प्रोटीन है। इंसुलिन, ग्लूकागॉन, उसके बाद ग्रोथ हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन, इस तरह के बहुत सारे हार्मोन जो बॉडी में है, जो हमारे बॉडी को रेगुलेट करती है, बॉडी को बड़ा बनाता है, मेंटेन करता है, बीमारी को दूर करता है, डेवलपमेंट करती है, एक्सक्रीटरी काम करती है, सेक्सुअल रिएक्शन, सेक्सुअल फंक्शंस, ये सारे हार्मोन्स करती है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हो, बॉडी अगर बीमार हो जाए, उसको डायग्नोसिस में आपको रिपोर्ट में बहुत बार दिखेगा CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन। हार्ट अगर बीमार हो जाए तो कुछ प्रोटीन्स ब्लड में आ जाते हैं। ये जो प्रोटीन है ये डायग्नोस्टिक फैक्टर भी है। बॉडी जब गड़बड़ हो जाए, बॉडी के फंक्शन सब बिगड़ गया, हार्ट में प्रॉब्लम्स आ गए, लिवर में प्रॉब्लम आ गए, किडनी में प्रॉब्लम आ गए, मसल डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उसके रेस्पॉन्स में भी ब्लड में कुछ प्रोटीन्स बनेंगे और डायग्नोसिस में वो प्रोटीन का पता लगे कि कहा जा सकता है कि इस ऑर्गन में ये बीमारी है। तो ये डायग्नोस्टिक पैरामीटर भी है। तो प्रोटीन्स हमें ये भी बताती है बॉडी में कौन सा चीज खराब चल रही है। ये हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर है, सारे मसल्स प्रोटीन है, लिगामेंट्स प्रोटीन है, कार्टिलेजेस प्रोटीन है, स्किन प्रोटीन है, तो बॉडी के स्ट्रक्चर भी प्रोटीन है। हमारे बॉडी में हर अलग अलग जगह में अलग अलग एसिडिक स्केल होता है, एल्कलाइन स्केल होता है। जैसे हमारे मुंह में थोड़ा एसिडिक है, हमारे स्टोमक हाईली एसिडिक है, इंटेस्टाइन में आगे जाएंगे वो भी एसिडिक और एल्कलाइन है, ब्लड हल्का सा न्यूट्रल के आसपास में हल्का सा एल्कलाइन है। तो हर जगह में जो ये एसिड और एल्कलाइन बनता है, पीएच स्केल जो बदलता है, वो भी प्रोटीन उसको मेंटेन करती है। उसके अलावा बॉडी का जो फ्लूइड है, जो ब्लड है, जैसे ब्लड में पानी होता है और ब्लड के सेल्स होते हैं। ये जो पानी है इसमें बहुत सारा प्रोटीन है, इसमें एल्बुमिन है, इस तरह का अलग अलग प्रोटीन है। अगर ये सारे प्रोटीन अगर ब्लड में कम हो जाएगा तो ब्लड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाएगा। अगर ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा तो सारा पानी ब्लड से किडनी के थ्रू से बाहर चला जाएगा। तो ब्लड का प्रोटीन अगर कम होगा तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यानी ब्लड का वॉल्यूम को मेंटेन करने में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए आप देखना, जब भी कोई ब्लड रिपोर्ट आता है उसमें पोटेशियम का मेजरमेंट होता है, ब्लड प्रोटीन का मेजरमेंट होता है। ये सही रहेगा तो ब्लड वॉल्यूम भी सही रहेगा। आप ये कह सकते हो कि बॉडी के सारे प्रोटीन अगर 1 घंटे के लिए गड़बड़ हो जाए, इंसान मर जाएगा। जो सेलुलर प्रोटीन से, स्किन ऑर्गन प्रोटीन की बात नहीं करो, जो सेलुलर फ्लूइड प्रोटीन से, जितने भी प्रोटीन हमारे फ्लूइड में है ना, वो अगर 1 घंटे के लिए गड़बड़ हो जाए, ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है। तो हमारे बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स हैं, ब्लड हो, सेलुलर फ्लूइड्स हो, लिम्फ हो, ये सारे फ्लूइड को प्रोटीन्स मेंटेन करते हैं। इसके अलावा पूरा इम्यून सिस्टम हमारा प्रोटीन है। उसके अलावा हमने जब खाना खाया, सारे खाने का इंपॉर्टेंट चीज एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में जाती है और ब्लड से सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन को पूरे बॉडी में ले जाने के लिए प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। जैसे ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है, क्या कोई बता सकता है? ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक हिस्से में कौन लेके जाता है? आप बताएंगे प्लीज। करेक्ट, हेमोग्लोबिन। जी, ब्लड। ऑक्सीजन को ब्लड लेके जाता है और ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आता है और ये सारा चीज प्रोटीन है। इसी तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन को प्रोटीन कैरी करता है।
यानी प्रोटीन का एक बहुत बड़ा रोल है न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्टेशन। ये हमें एनर्जी भी देती है। जैसे आपने बहुत दिन से खाना नहीं खाया, आप मरोगे नहीं, आपको एनर्जी मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट आपने लिया ही नहीं, तो बॉडी में जो स्टोर्ड प्रोटीन है, स्टोर्ड फैट है, वो एनर्जी देगा। फैट खत्म हो जाएगा तो बॉडी अपने मसल को खाने लगेगा और आपको एनर्जी देगा। यानी इसीलिए आप देखना, जो लोग बहुत दिन अच्छे से खाना नहीं खाते, जो फास्टिंग पे रहते हैं, उनका पहले तो सारा चर्बी खत्म होता है, फिर मसल कम हो जाता है। यानी आपका जो प्रोटीन है बॉडी का, वो स्टोर्ड एनर्जी है, इमरजेंसी में वो काम आता है। उसके अलावा ओवरऑल बॉडी को बड़ा करने में, बॉडी को मेंटेन करने में, बॉडी के सारे चीजों को रिपेयर करने में, आपका स्किन, आपका नाखून, आपका ब्यूटी, आपका ग्रोथ, आपका वेट, आपका हाइट, ये सब प्रोटीन का काम है। यानी आप ये कह सकते हो, प्रोटीन हमारे बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है। ये हमें हर रोज लेना ही पड़ेगा। आप देखना, प्रेगनेंसी में अक्सर प्रेग्नेंट महिला को कहा जाता है, आप अपना 10 किलो वेट गेन करो और हर रोज एक्स्ट्रा प्रोटीन ले, अंडे खाओ, चिकन खाओ, मटन खाओ, दूध पियो। जितना प्रोटीन आप लोगे, आपके पेट का बच्चों को उतना प्रोटीन मिलेगा। इसीलिए एक ऐसा प्रोटीन हमें हर रोज लेना पड़ेगा जो हमारे बॉडी का प्रोटीन का नीड को पूरा करेगा। जो हमारे रोज के खाने पीने का प्रोटीन का सोर्स है, मैं आपको बताऊंगा, फिर एक सवाल पूछूंगा। जो हर रोज हम खाने में प्रोटीन लेते हैं, इन जनरल एक इंसान का जितना केजी वेट है, उसको उतना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। तो अगर किसी का वजन 60 केजी है, तो उसको कितना ग्राम प्रोटीन लेना है? क्या कोई बताएगा? अगर आपका वजन 60 केजी है, तो आपको कितना ग्राम प्रोटीन लेना है? जितना केजी वजन उतना ग्राम प्रोटीन, करेक्ट, 60 ग्राम्स। ये ऑन एन एवरेज है, लेकिन ग्रोइंग चिल्ड्रन को डबल चाहिए। प्रेगनेंसी में आप कह सकते हो डबल चाहिए। बीमारी, बहुत सारे सिचुएशन में भी डबल आपको चाहिए हो सकता है। और इतना ग्राम प्रोटीन लेने के लिए हमारे पास जो डेली फूड सोर्स है, वो है दूध, दाल, अंडा, चिकन, मटन, मछली, हर नॉनवेज, पनीर, सोयाबीन एसेट्रा। आपको मैं एक लमसम हिसाब देता हूं। अगर आपने 1 गिलास दूध पिया, 2 लेग पीस चिकन लिया, 1 अंडा खाया और अच्छे थिकनेस का 1 गिलास दाल लिया, तो आप कह सकते हो आपको 60 ग्राम जैसा प्रोटीन मिलेगा। इन दैट केस अभी आप लोग बताएं, क्या हम लोग ऑन एन एवरेज हम लोग अच्छे अमाउंट का प्रोटीन हर रोज ले रहे हैं? यस या नो में जवाब दें। नो, बिल्कुल नो। हम अच्छे क्वांटिटी का, क्वालिटी आप छोड़ दो, जरूरत का जो क्वांटिटी का प्रोटीन हमें चाहिए, हम हर रोज नहीं ले रहे हैं जितना हमें चाहिए। दूसरे प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स होते हैं, 2 तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं। उसमें से 8 अमाइनो एसिड ऐसा है जो आपका बॉडी बना सकता है। यानी अगर आपने बाहर से वो अमाइनो एसिड वाला प्रोटीन नहीं लिया, कोई भी प्रोटीन लिया, तो आपका बॉडी उस प्रोटीन को तोड़ के अपनी जरूरत का अमाइनो एसिड बना लेगा। लेकिन कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो बॉडी नहीं बना सकते हैं, उसको एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। यानी आपको बाहर से लेना ही होगा। जो प्रोटीन हम लेते हैं, जो कंप्लीट प्रोटीन है, कंप्लीट प्रोटीन का मतलब है जिसमें सारे अमीनो एसिड हैं, जो आपका बॉडी बना सकता है वो भी है, जो बॉडी नहीं बना सकता वो भी है। तो इस तरह का जो कंप्लीट अमीनो एसिड है, वो वाला प्रोटीन है सोयाबीन, मटर, रेड मीट, ये सारे कंप्लीट प्रोटीन है। क्या हम कंप्लीट प्रोटीन हर रोज लेते हैं? यस या नो में दे। नो। यानी प्रोटीन का जो क्वांटिटी है वो भी कम है, और प्रोटीन का जो क्वालिटी है वो भी कम है। हम लोग सारा अमीनो एसिड हमें नहीं मिल रहा है। जब सारे अमीनो एसिड नहीं मिलेंगे, तो हमारा बॉडी हर प्रोटीन नहीं बना पाएगा। हो सकता है स्किन ठीक से ना बने, हेमोग्लोबिन ठीक से ना बने, एंजाइम्स ठीक से ना बने, हार्मोन्स ठीक से ना बने। उसके बाद मान लो आपके पास अच्छे अमीनो एसिड वाला प्रोटीन आपने ले भी लिया, कुकिंग के दौरान, उसको प्रोसेसिंग के दौरान उसकी क्वालिटी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। यानी
हमारे पास रोज सही मात्रा का क्वांटिटी और क्वालिटी का प्रोटीन कभी नहीं पहुंचता। अगर पहुंचा होता तो प्रोटीन डेफिशिएंसी कभी नहीं होता, हमारे बॉडी में इंसुलिन की कमी नहीं होती, ब्लड में प्रॉब्लम्स नहीं होते, हेयर्स अच्छे होते, स्किन अच्छा होता। यानी प्रोटीन की प्रॉब्लम है। और आप देख सकते हो स्क्रीन में कि हमारे देश के लोगों को प्रोटीन ज्यादा पसंद नहीं है, कार्बोहाइड्रेट लविंग कंट्री है, हमें सिर्फ राइस से मतलब है। आप कोई भी साग सब्जी दे दो, कोई भी दे दो थोड़ा बहुत, उससे पूरा पूरा राइस पेट भर लेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोगों को प्रोटीन के बारे में ज्यादा नहीं पता, इसलिए प्रोटीन को ज्यादा प्रेफर नहीं करते। और यही कारण है हमारे देश में 80% लोगों की बॉडी में प्रोटीन की कमी है। दिस इज सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग। 80% लोगों के बॉडी में प्रोटीन कम है। अगर वो चाहे तब भी उनको नहीं मिलेगा, क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज। चौथा एक रीजन है, इंडिया के लोगों को हम लोग ना नॉन वेजिटेरियन, डोंट टेक इट पर्सनली, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन नेगेटेरियन के हिसाब से नहीं देखता, हम उसको फ्लेक्सिटेरियन कहते हैं। ज्यादातर लोगों को जब जहां जो मिल जाए खा लेते हैं। अगर उनको महीने भर में सलाद भी नहीं मिलेगा कॉम्प्लेन नहीं करेंगे। अगर उन्होंने महीने भर साग नहीं खाया तब भी कॉम्प्लेन नहीं करेंगे। अगर उनको महीना भर में नॉन वेज नहीं मिला, जो नॉन वेज वाले लोग हैं, तब कॉम्प्लेन करेंगे। अगर उनको सही मात्रा में राइस रोटी नहीं मिला तब कॉम्प्लेन करेंगे। यानी जो चीज की कमी से प्रॉब्लम होगा नो कॉम्प्लेन, और जो चीज से बीमारी होती है उससे कॉम्प्लेन। कम क्यों है, राइस क्यों कम है? तो हम लोग फ्लेक्सिटेरियन है, कुछ भी करके पेट भर देते हैं और कॉम्प्लेन नहीं करते। ये रीजन है, विटामिन मिनरल्स और प्रोटीन का डेफिशिएंसी होता है। एक और रीजन है, मान लो अपना अच्छा प्रोटीन वाला खाना लिया, जैसे कोई भी प्रोटीन रिच फूड आप रेस्टोरेंट में लेते हैं, जो कंप्लीट जो कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो अनप्रोसेस्ड होता है, जैसे लाल आटा आप ले लिए, ब्राउन राइस आप ले लिए, उसका जो ऊपर में कवर होता है उसको रिमूव नहीं किया, जिसको जैसे आप देखोगे बहुत सारे आटे के पैकेट में लिखा होगा रेड आटा, लाल आटा, छिलके के साथ। बहुत सारे राइस में भी है, और बहुत सारे ऐसे और भी फूड्स होते हैं जिसमें मल्टीपल क्रॉप्स होते हैं और वो कंप्लीट है, यानी उसका छिलका को नहीं फेंका गया, तो उसमें आपको प्रोटीन भी मिल जाता है। लेकिन अगर वो आपको किसी तरह से खाना बना के रेस्टोरेंट में सर्व किया, ओवर हीटिंग, ज्यादा ऑयल में बनाया, फ्राई किया, तो उसका प्रोटीन खराब हो जाता है। यानी अगर आपने प्रोटीन वाला, जैसे पनीर इस प्रोटीन, अगर आपने इसको रोस्ट कर दिया, आपने इसको ऑयल में फ्राई किया, उसका बहुत सारा प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो गया। यानी प्रोटीन फूड भी अगर आपने प्रोसेस करके लिया तब भी आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा। तो ये रीजन है इंडियन लोगों को प्रोटीन डेफिशिएंसी होते हैं। और इसका बहुत आसान और कंप्लीट सॉल्यूशन है आपके स्क्रीन में, प्लांट बेस्ड एवरीडे प्रोटीन। आप इसको ग्रीन प्रोटीन भी कह सकते हैं। ये नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट से बनाया गया है। ये मसल ग्रोथ और स्ट्रेंथ आपको देगा, इम्यून सिस्टम को बेहतर, जितने भी फंक्शंस मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि प्रोटीन ये करता है, आपको वो सारे फंक्शंस बेहतर हो जाएंगे। चलिए और थोड़ा सा इसको समझते हैं। प्रोटीन को जज करने का, कंपेयर करने का एक स्केल है, उसको कहा जाता है पीडीकास, PDCAAS, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर। इसका मतलब है अगर आपने कोई भी अच्छा प्रोटीन लिया जिसमें सारे सारे एमिनो एसिड्स हैं, जो आपका बॉडी बना सकता है वो भी है, जो बॉडी नहीं बना सकता वो भी है। अगर आपने 100 ग्राम प्रोटीन लिया, खाने के बाद डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, तो थोड़ा बहुत वेस्ट होगा। आपने 70 ग्राम 60 ग्राम प्रोटीन लिया, आपको 20 ग्राम भी मिल सकता है, 30 ग्राम भी मिल सकता है, 40 ग्राम भी मिल सकता है। अगर ज्यादा हीटिंग किया, ज्यादा फ्राइंग किया तो 10 ग्राम भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपने सही तरह से खाना बनाया, प्रोटीन को पका के खाया, और 70 ग्राम बनाने के बाद अगर आपको 65 ग्राम जैसा मिलता है, तो वो सबसे अच्छा प्रोटीन है और उसका पीडीकेएस वैल्यू है 1। यानी 95%, 90% एंड अबव आपको मिलेगा। वेस्टेज नहीं है, एक्सक्रीशन नहीं है, लॉस नहीं है।
यानी दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट ऑफ बीडीगस वैल्यू होता है 1, आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो ये जो एवरीडे प्रोटीन है ये दुनिया का बेस्ट प्रोटीन में से, इसको इस तरह से बनाया गया है, इसका लॉस मिनिमम है, आपको ज्यादातर मात्रा मिल जाएगा, देयर इज मिनिमम लॉस। इसमें ब्रांच चेन्ड एमिनो एसिड और एसेंशियल एमिनो एसिड बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने कहा जो आपका बॉडी नहीं बना सकता है उसको एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं। तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड है। ये वेगन है, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब है जैसे आपने दूध लिया, दूध से आपको प्रोटीन मिलेगा। अब दूध का 100% तो प्रोटीन है नहीं, दूध में थोड़ा सा प्रोटीन है। तो 100 ml के दूध में मान लेते हैं 100 ml दूध में आपको 2 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो हमने 100 ml से वो 2 ग्राम प्रोटीन को अलग से निकाल के आपको दिया, यानी ये कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन है, आइसोलेटेड है, प्रोटीन को अलग करके आपको दिया। उसके बाद ये थोड़ा सा हाइड्रोलाइज्ड है, यानी हाफ कुक्ड है, आप लेंगे तो आपको तुरंत ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। वर्सेटाइल, यानी आप इसको किसी भी चीज में डाल के खा सकते हैं। आपने चिकन करी बनाई आप उसमें डाल सकते हैं, आपने दाल बनाई उसमें डाल सकते हैं, पानी में डाल सकते हैं, जूस में डाल सकते हैं, दूध में डाल सकते हैं, हर चीज में डाल के आप इसको खा सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं डाला गया है जिससे आपको एलर्जी हो, आपको बॉडी में रिएक्शंस करे, जो आपको पसंद ना, इस तरह का कुछ भी नहीं है। ये फ्लेवरलेस है, आप किसी भी चीज में डाल के उस फ्लेवर में उसको बदल सकते हैं। एलर्जन फ्री, वेगन, नेचुरल, सेफ, कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, ग्लूटेन फ्री है, कोई भी शुगर नहीं है, आर्टिफिशियल फ्लेवर और कलर नहीं डाला गया, ऑर्गेनिक और सर्टिफाइड है। इसको लेने का तरीका है, 1 स्पून लेंगे तो आपको 15 ग्राम मिलेगा। जो रोज हम खाना खाते हैं वहां से आपको 15-20 ग्राम का प्रोटीन मिल जाता है एटलीस्ट। अगर आपका रिक्वायरमेंट 60 ग्राम का है, मान लो 30 ग्राम तक का प्रोटीन आपको अपने खाने से मिल जाता है। तो ऐसे में आप 15 ग्राम यहाँ से 1 स्पून से आप ले सकते हैं, जिससे आप अपना डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। दिन में अगर आपको लगता है कि आपका रिक्वायरमेंट और ज्यादा है तो आप 2 बार ले लो, एक ही बार में या 2 बार में आप इसको ले सकते हैं। सुबह 2 स्पून ले लिया या फिर सुबह 1 स्पून, रात को 1 स्पून ले लिया, आप रिकवर करो। जिनको वेट गेन करना है, जो दुबले पतले हैं, जो जिम में जाते हैं, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिम में हमेशा एक इंस्ट्रक्टर होता है, डाइटिशियन होता है। आप उनको पूछोगे कि मेरा रिक्वायरमेंट कितना है, वो आपको बताएगा रोज आपको एक्स्ट्रा 40 ग्राम प्रोटीन लेना होगा, यानी इसका 3 स्पून, 1 स्पून इज 15 ग्राम। तो इस हिसाब से आप लोगों को बताएं इसको कैसे लेना है। तो दोस्तों लगता है मैंने जो आज 2 प्रोडक्ट आपके साथ डिस्कस किए हैं आप सबको समझ में आ गया होगा और आप सबको अच्छा लगा होगा। तो आप सारे लोग ये 2 प्रोडक्ट का फीडबैक दें कि आपकी ये दोनों प्रोडक्ट कैसा लगा, एब्सोल्यूट मील एंड एवरीडे प्रोटीन। और इसी के साथ इस प्रेजेंटेशन को मैं खत्म करूंगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं।